तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ताइचू एयर स्पेस बैटल स्टार्ट हो चुका था, जहां फर्स्ट राउंड में लियो फैंग और लोंग जुन आसानी से अपने ओपोनेंट को डिफीट कर दिए थे। सेकेंड राउंड में लियो फैंग और लोंग जुन के बीच फाइट होती है और इस बैटल में लोंग जुन लियो फैंग के साथ काफी अच्छे से फाइट करता है, पर आखिर में लियो फैंग लोंग जुन को डिफीट कर देता है। नेक्स्ट राउंड में लियो फैंग और बुलान के बीच फाइट होती है, जहाँ पहले तो लियो फैंग बुलान पे अटैक करता है, लेकिन इस अटैक के बाद बुलान अचानक से डिसअपियर हो गया था। इवन की वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। बुलान हमेशा ऑफलाइन दिख रहा था। सारे एल्डर के लिए ये काफी अजीब सा एक्टिविटी है, इसलिए बुलान को ढूंढने के लिए एक मिशन रखा जाता है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही हमने 2 न्यू कैरेक्टर को भी देखा था, फीटो और मोरो, जो कि प्रीवियस जीनियस वॉर सीजन से हैं। इवन बुलान भी इनको सरपास नहीं कर पाया। अब बुलान को ढूंढने के लिए लियो फैंग अपने स्पेसशिप से मैजिक माउंटेन की ओर जा रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम बुलान को मैजिक माउंटेन पे ही डिटेक्ट किया गया था। मैजिक माउंटेन के बारे में मास्टर यान भी लियो फैंग को वार्न करते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो तुम केयरफुल रहना। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लियो फैंग अपने स्पेसशिप के साथ बुलान को ढूंढने के लिए मैजिक माउंटेन मिशन पे जा रहा था। एक एआई उसे बताती है कि मैजिक माउंटेन मिशन का मोरालिटी रेट 90% ही है, तो क्या तुम कंफर्म करना चाहते हो कि तुम इस मिशन में शामिल हो रहे हो, क्योंकि इस मिशन में काफी ज्यादा खतरा है। इवन बवाता भी लियो फैंग के लिए घबरा रही थी। वो लियो फैंग से कहती है लियो फैंग तुम दोबारा सोच लो, जिस पर लियो फैंग कहता है मैं बुलान को रेस्क्यू करके रहूंगा। साथ ही हम देखते हैं इस मिशन में रोंग जुन, फीटो और मोरो भी शामिल हैं। वो सब भी इस मिशन को कंफर्म करते हैं और अब सारे लोग अपने स्पेसशिप के साथ मैजिक माउंटेन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो एआई बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मैजिक माउंटेन पे टाइम टू टाइम कल्टीवेटर को भेजते रहती है और फॉर्चुनेटली ये सारे कल्टीवेटर अब तक उस मैजिक माउंटेन से 10,000 टोकन्स को कलेक्ट किए हैं, जो कि उन एलियन के हैं, और इस मिशन के बदले सभी को रिवॉर्ड भी मिलेगा। साथ ही वो सारे कैंडिडेट को रेड टोकन देती है और बताती है कि ये रेड टोकन तुम सब के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस रेड टोकन के बिना कोई भी मैजिक माउंटेन में एंटर या बाहर नहीं आ सकता। इसलिए सारे लोग इस रेड टोकन को अपने पास ही रखें, और जब तक तुम लोगों के पास रेड टोकन है तुम सब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एंटर कर सकते हो, वरना फिर वो एलियन तुम्हें अपना टारगेट बना लेंगे, और अगर जिसने भी अपना रेड टोकन खोया वहाँ के एलियन तुम्हें अपना टारगेट बना लेंगे। अब सारे लोग अपने रेड टोकन के साथ मैजिक माउंटेन के पास आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक स्पेसशिप मैजिक माउंटेन के एक केव के पास जाता है और उस केव से बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड रिलीज हो रही थी। फिर वह स्पेसशिप उस केव के अंदर चला जाता है। स्पेसशिप के अंदर हम देखते हैं लियो फैंग स्पेसशिप को खोलता है और जैसे ही अपने सामने वो केव देखता है जिससे बहुत ही पावरफुल साउंड रिलीज हो रहा था, उस साउंड के सुनते ही लियो फैंग एक इल्यूजन में चला जाता है, जिससे उसके स्पिरिचुअल और मेंटल पावर को भी इफेक्ट हो रहा था। फिर वो इल्यूजन से बाहर आता है और बताता है कि सच में यहाँ के एटमॉस्फेयर में मैजिक साउंड मौजूद है और ये पावरफुल साउंड नेचुरल इल्यूजन के साथ मिक्स है, जो किसी भी इंसान को अपने इल्यूजन में फंसा सकती है। और यहाँ पे ऐसे काफी सारे केव मौजूद है और इसी वजह से ये जगह इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे केव हैं और सारे केव से बहुत ही पावरफुल सा साउंड क्रिएट हो रहा है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के कॉन्शियसनेस को डैमेज कर सकता है। जो भी यहाँ पे केयरफुल नहीं रहा वो इस इल्यूजन से बाहर नहीं आ सकता। फिर लियो फैंग अपना आर्मर पहन लेता है और कहता है मुझे यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। फिर वो फौरन ही अपने स्पेसशिप को स्टोरेज स्पेस में रखता है और उस केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर वो आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी बवाता उसे बताती है कि तुम्हारे 8 किलोमीटर आगे एक डोमेन लॉर्ड लेवल 3 का वॉरियर आ रहा है, वो काफी तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ये सुनकर अतुका भी शॉक होती है और इतने में बवाता बताती है अब वो केवल तुम्हारे से 3 किलोमीटर दूर है। फिर अचानक ही हम देखते हैं एक बंदा लियो फैंग पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे लियो फैंग पीछे हो जाता है। अब लियो फैंग भी अपने पैंथम स्वॉर्ड को निकाल कर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा दोबारा से बहुत ही फास्ट मूव करके लियो फैंग पे अटैक करता है, लेकिन इस बार लियो फैंग अपने पैंथम स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस पे बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो बंदा काफी दूर पीछे चला जाता है। अब वो बंदा और भी ज्यादा फास्ट होकर लगातार लियो फैंग पे अटैक किए जा रहा था, पर लियो फैंग तो अपने हाथ से उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो बंदा लियो फैंग पे स्वॉर्ड अटैक करता है, पर लियो फैंग स्वॉर्ड को पकड़कर उसे ही गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। फिर एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर पटक देता है और काफी दूर मारते हुए उसे बुरी तरह जमीन पर पटक देता है। अब इतना घायल करने के बाद लियो फैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बंदा तो मारने वाला नहीं था। वो फौरन उठकर लियो फैंग पे पीछे से अटैक करने जाता है, पर लियो फैंग गुस्से से अपने हाथ को यूज करके
करके उसके पूरे स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही बस एक ही पंच अटैक में वो उसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो बंदा काफी बुरी तरह मारा जाता है। फिर लियो फैंग उसके सारे ट्रेजर और टोकन को अपने स्टोरेज स्पेस में सेव कर लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुम खुद ही नहीं माने, तुमने मुझे मजबूर किया, तुम्हें तो मरना ही था। अब लियो फैंग उस बंदे को मारने के बाद फौरन ही उस केव को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वो किसी और जगह पर आ जाता है, जहाँ फौरन ही एक और बंदा उस पर अटैक करता है, क्योंकि वो सारे लोग लियो फैंग से रेड टोकन को लेना चाहते थे। अब इसके बाद वहाँ पे काफी सारे एलियन अपीयर होते हैं। वो सब एक साथ लियो फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लियो फैंग अपने मोइन वाइन को यूज करके उन सभी बंदों को आसानी से किल कर देता है और उन सभी के टोकन को अपने स्टोरेज स्पेस में सेव कर लेता है। तभी लियो फैंग देखता है उनमें से एक बंदा बच चुका है, जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा था, तो लियो फैंग उसे वहीं पे छोड़कर आगे चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं पैंथम जेलस भी एक केव के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं रोंगजुन, फीटो, मोरो, लोंगयू, वो सब भी अपने अपने केव में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी इधर लियो फैंग को वुका का कॉल आता है, सॉरी आइचेन का कॉल आता है। वो लियो फैंग से कहती है, लियो फैंग अब तक 9 दिन बीत चुके हैं, पर हमें अभी तक बुलान का कोई क्लू नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जिस पर लियो फैंग बताता है उसे मजबूरन 100 टोकन कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो सारे बंदे रेड टोकन को लेने के चक्कर में लियो फैंग को किल करना चाह रहे थे, पर लियो फैंग आसानी से उन सभी को किल करके उनके सारे टोकन को ले लिया और अब लियो फैंग के पास 100 टोकन हो चुके हैं। जिस पर वुका उसे विश करती है और कहती है कि मेरे पास तो 3 टोकन ही है और मेरा सामना एक फैंटेसी बीस्ट से भी हुआ, वो काफी ज्यादा ह्यूज है और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे डिफीट कर पाओगे। जिस पर लियो फैंग कहता है, मैंने भी सुना है कि इस मैजिक माउंटेन पे एक पैंथम बीस्ट पाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, पर अभी तक मेरा सामना नहीं हुआ है, मैं उसे देखने के लिए क्यूरियस हूँ। जिस पर वुका उसे कहती है, लियो फैंग क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उससे मिलने के लिए क्यूरियस हो? जब भी तुम्हारा सामना हो बेहतर होगा कि तुम वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बाय द वे बाकी सबका क्या हाल है? जिस पर लियो फैंग कहता है, मैंने रोंगजुन के साथ बाकी सबको टेक्स्ट किया है, पर किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। जिस पर आइकन कहती है, लोंगयुन और मुरुओ तो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, पर मिस्टर गैलेक्सी किसी को कॉल नहीं कर रहा है, उसे तो खुद पे ही घमंड है। तभी आइचेन का कॉल कट होने लगता है, जिस पर लियो फैंग परेशान हो जाता है कि कहीं आइचेन मुसीबत में तो नहीं है, पर उसे मालूम चलता है कि इस केव के अंदर बहुत ही पावरफुल सा साउंड वेव रिलीज हो रहा है, जिसके कारण कॉल सिग्नल भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, फिलहाल मुझे मिशन पे फोकस करना चाहिए। तभी बवाता लियो फैंग से कहती है कि मैंने डिटेक्ट किया है तुम्हारे लेफ्ट साइड 3 किलोमीटर दूर एक 8 लेवल का डोमेन मास्टर और एक 9 लेवल का यूनिवर्स लेवल मास्टर। जिस पर लियो फैंग कहता है, तो वो मेरे लेफ्ट में है ना, और वो फौरन ही अपनी लेफ्ट साइड की ओर जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं लियो फैंग एक रॉक के पीछे छुपकर उन बंदों को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मेंटल पावर का यूज करके आगे की चीजों को स्कैन करता है ताकि वो उन दोनों कल्टीवेटर को डिटेक्ट कर पाए, पर वो अपने मेंटल पावर का यूज करने पर भी आगे की चीजों को स्कैन नहीं कर पा रहा था। फिर वो कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी सारा केव का लेयर है, इसलिए मैं केव वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। बवाता क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती? जिस पर बवाता हंसते हुए कहती है, तुम कब से इतना ज्यादा डरपोक बन गए? मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि वो दोनों कल्टीवेटर जिस बारे में बात कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा तुम उनकी बात सुनो। जिस पर हम देखते हैं एक बंदा अपने मास्टर से कहता है, मास्टर उस सीक्रेट बुक में क्या यही इनहेरिटेंस के बारे में मेंशन है? जिस पर उसके मास्टर उस स्क्रोल को लेकर वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं, इडियट, हम किसी सीक्रेट बुक को इनहेरिटेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये जगह इनहेरिटेंस की फॉरबिडन लैंड है, ये जगह 9 स्टार सी का सीक्रेट प्लेस है। और अब वो एंशिएंट टाइम की स्टोरी बताने लगते हैं कि पहले इसे मैजिक माउंटेन नहीं कहा जाता था, पहले इसे एंशिएंट सीक्रेट माउंटेन कहा जाता था। इस पूरे माउंटेन पे सिर्फ पावरफुल वॉरियर ही एग्जिस्ट करते थे, जिसे इनहेरिटेंस का लेजेंड कहा जाता है, और उनका एरा भी काफी ज्यादा लॉन्ग तक चला था। और ये सारी चीजें जियोजिंग हाई ट्रायल टावर में रिकॉर्डेड है, और बाद में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी यहाँ पे आकर इस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में ले ली, और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी लगातार ट्रायल के तौर पे इस जगह पे अपने पावरफुल बंदों को भेजती है, और वो सारे पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ आकर मुसीबत खड़ी करते हैं। मैंने सुना है जिसे भी इनहेरिटेंस चाहिए वो सारे लोग इसी फॉरबिडन लैंड पे आते हैं।
जिस पर उसका डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझे भी इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करना है। उनकी बात को सुनकर लियो फेंग कहता है तो ये है इनहेरिटेंस फॉरबिडन एरिया। आखिर ये कौन सा चीज है जिसके बारे में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी कभी भी बात नहीं की? क्या ऐसा हो सकता है कि बुलान भी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस फॉरबिडन एरिया पर आया? तभी तो वो मेरी अटैक करने के बाद अचानक ही वहां से डिसअपेयर हो गया। जिस पर वो शक करते हुए बबाता से पूछता है क्या बुलान का डिसअपेयर होना उसकी रियल वजह यही है कि वो इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना चाहता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं काफी सारे बंदे अचानक ही इस जगह पर आते हैं। उनमें से एक बंदे के पास हॉर्न है और उससे मैजिकल सा फ्लेम बाहर आ रहा है। वो अपने चमचों से कहता है हमारे मास्टर ने हमें अलग अलग होकर अपने टारगेट को किल करने का ऑर्डर दिया है, तो सारे लोग उस टारगेट को ढूंढकर उसे किल कर दो। अब ये सारे लोग कौन है और आखिर इनका मास्टर कौन है, और सबसे बड़ी सवाल आखिर इनका टारगेट कौन है? अलग अलग होकर दूसरे दूसरे केव के अंदर चले जाते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं वो मास्टर अपने डिसाइपल से कह रहा था वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई भी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए एक तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा लकी है। तभी वो मास्टर नोटिस करता है कि वहाँ पे तो पैंथम बीस्ट आ चुके हैं। वो फौरन ही अपने डिसाइपल से कहता है फौरन यहाँ से भागो, वो पैंथम बीस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और वो अपने डिसाइपल को लेकर फौरन ही वहाँ से चला जाता है। इधर बबाता भी पीछे मुड़कर देखती है तो वो भी घबरा जाती है और लियो फेंग से कहती है पीछे देखो। पीछे हम देखते हैं एक पैंथम बेस उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो पैंथम बेस बहुत ही फास्ट लियो फेंग पे अटैक करने लगता है और काफी जोर से गुर्रा भी रहा था। अब वो पैंथम बेस लियो फेंग के सामने खड़ा हो जाता है। लियो फेंग भी उस बेस को देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट फैंटेसी बीस्ट है, पर वो बेस लियो फेंग पे गुस्सा करते हुए जोर से गुर्राता है और अपने पंजों से लगातार अटैक करने लगता है। वो अपना गुस्सा लियो फेंग को दिखा रहा था ताकि लियो फेंग वहाँ से भाग जाए, पर इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लियो फेंग वहाँ से नहीं जाता है। ऊपर से लियो फेंग उसके अटैक को रोककर उसे पीछे ही धक्का दे देता है, जिससे वो बीस्ट पीछे गिर जाता है। अब लियो फेंग फौरन ही अपने पैंथम स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करता है, जिससे उसका सर अलग हो जाता है। लियो फेंग को लग रहा था कि वो बीस्ट मारा जा चुका है, पर तभी हम देखते हैं उसका सर अलग होने के बावजूद वो बीस्ट लियो फेंग के पीछे उठकर दोबारा से अटैक करने वाला था। पर तभी लियो फेंग को मालूम चल जाता है और वह फौरन ही अपने नाइफ को यूज करके उसके काफी सारे टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लियो फेंग कहता है काफी अजीब सी बात है कि ये बीस्ट इसका पूरा बॉडी आइस से बना है और क्रिस्टल क्लियर होने की वजह से ये काफी ज्यादा क्यूट दिखता है। तभी हम देखते हैं उन सारे क्रिस्टल में से एनर्जी रिलीज होने लगता है। ये देखकर लियो फेंग भी हैरान हो रहा था और उसके सामने ही वो सारे क्रिस्टल आपस में जुड़कर दोबारा से वो बीस्ट अपना बॉडी फॉर्म कर लेता है। ये देखकर लियो फेंग शॉक होता है और कहता है मैंने तो इसका पूरा बॉडी ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, पर फिर भी ये बीस्ट नहीं मरा। अब लियो फेंग को समझ आता है कि ये पैंथम बीस्ट एक इमोर्टल बीस्ट है, वो इसे आसानी से मार नहीं सकता। अब वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में लियो फेंग पे चिल्लाता है, जिसे देखकर लियो फेंग फौरन ही वहां से भागने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं वो बंदा अपने मास्टर से कहता है मास्टर आप तो डोमेन मास्टर हो, तो फिर आप उन पैंथम बीस्ट से इतना ज्यादा क्यों घबराते हो? आप तो उन्हें किल कर सकते हो है ना? पर उसके मास्टर उसे मारते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ही इडियट हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से 9 लेवल का यूनिवर्स मास्टर मैजिक माउंटेन पे आया है। हमारा मेन गोल है बस उस रेड टोकन को हासिल करना, ताकि हम भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की इनहेरिटेंस को ले सके। फिर हम उन फैंटेसी बीस्ट पे अपना टाइम जाया क्यों करें? जब तक हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन नहीं होते, हमारा मिशन है बस रेड टोकन को कलेक्ट करना। तभी उनके सामने कोई बंदा अपेयर होता है और ये वही बंदा है जो कि उस टाइम आया था। इस बंदे का नाम वूची है और ये रियल लॉर्ड पे है और इसे फ्लेम मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बंदा ज्यादातर अपने फ्लेम को यूज करके अपने एनिमी को किल करता है। वो मास्टर फ्लेम मास्टर को देखकर फौरन ही वहाँ से भागने लगता है, पर वो फ्लेम मास्टर अपने फ्लेम को यूज करके उन पे अटैक करता है, जिससे वो दोनों फौरन ही वहाँ से भागने के बावजूद उसके फ्लेम अटैक के चपेट में आ जाते हैं और बेचारे दोनों मारे जाते हैं। वो फ्लेम मास्टर उनसे कहता है कि मेरे अटैक से कोई भी बच नहीं सकता, अभी तक मुझे अपना टारगेट नहीं मिला है।
पर तुम जैसों को किल करते हुए मेरे पास 2000 टोकन्स हो गए हैं। और वो उनके टोकन को भी ले लेता है और अभी वो रिवील करता है कि उसका टारगेट लुओ फेंग है। वो यहाँ पे लुओ फेंग को ढूंढने आया है, वो बस लुओ फेंग को किल करना चाहता है। अब वो अपना काफी सारा फ्लेम रिलीज करते हुए लुओ फेंग को ढूंढ रहा था, जिससे उसे काफी सारे बंदों को तो मालूम चलता है। वो बताता है कि 700 किलोमीटर दूर कुछ बंदे मौजूद तो हैं, पर उनमें से उसे लुओ फेंग नहीं मिला। तो वो और भी ज्यादा स्कैन करने लगता है, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फेंग उस केव के अंदर आगे की ओर बढ़ रहा था। अंदर बवाता भी अपना काफी सारा क्लोन क्रिएट करके स्कैन करने लगती है और बताती है कि यहाँ पे टोटल 817 केव्स हैं, पर मैं ये डिटेक्ट नहीं कर सकती कि इन केव का एंड कहाँ पे है। जिस पर लुओ फेंग कहता है एटलीस्ट हमें ये तो मालूम चला कि बुलान नॉर्थ वेस्ट पोजीशन की ओर मिसिंग हुआ है। बवाता अब तुम अपने लक को ट्राई कर सकते हो, तुम इन सारे केव में से एक केव को चूज करो जिसमें हमें जाना चाहिए। तो बवाता एक केव की ओर इशारा करती है और वो दोनों उसी केव की ओर चले जाते हैं, जबकि इधर वूची लगातार स्कैन कर रहा था। और अब वो बताता है कि 996 किलोमीटर दूर पर 9 लेवल का यूनिवर्स मास्टर है। और अब फाइनली वो लुओ फेंग को डिटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो फौरन ही लुओ फेंग की ओर बढ़ने लगता है। तभी बवाता को एक वार्निंग मैसेज आता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और लुओ फेंग से वार्न करने लगती है। कहती है लुओ फेंग तुम फौरन ही वहाँ से भागो, क्योंकि कोई पावरफुल बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा है और शायद से ये वर्ल्ड मास्टर लेवल पे है। ये तुमसे 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, तुम फौरन ही इसकी नजरों से भागो। ये बंदा तुम्हें डिस्कवर कर चुका है। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि ये बंदा वर्ल्ड लॉर्ड लेवल पे है, आखिर ये बंदा मेरा पीछा क्यों करना चाह रहा है, मैं तो बस लेवल 9 यूनिवर्स लेवल पे हूँ। जिस पर बवाता कहती है ये सब छोड़ो, वो बंदा बस तुम्हारे लिए आया है। और अब लुओ फेंग भी उसे डिटेक्ट कर पा रहा था, उसे यकीन नहीं होता कि वो बंदा इतना ज्यादा फास्ट है। अब लुओ फेंग फौरन ही वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि वह बंदा 900 किलोमीटर इतना जल्दी ट्रैवल कर लिया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। बवाता बताती है कि वो बंदा जरूर वर्ल्ड लॉर्ड लेवल पे है और इस बंदे से सियोंग जैसी एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि तुमने जूलियो वर्ल्ड में सियोंग को मारा था। इधर लुओ फेंग फौरन ही अपने बॉडी को स्विच कर लेता है। वो फौरन ही अपने मोसा क्लैन बॉडी में कन्वर्ट होकर उसके फ्लेम अटैक से बचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो बंदा भी अपने फ्लेम को लगातार रिलीज कर रहा था। वो कहता है शायद मुझे अपना ओपोनेंट मिल गया। अब वो बंदा बहुत ही फास्ट लुओ फेंग का पीछा करने लगता है, जबकि लुओ फेंग भी बहुत ही फास्ट उससे बच रहा था। तभी बवाता लुओ फेंग से कहती है कि तुम्हारे आगे तो बहुत सारे पैंथम बीस्ट का यूनिक साउंड वेव आ रहा है और इन साउंड वेव से ऐसा मालूम चलता है कि वहाँ पे करीब 10,000 पैंथम बीस्ट होंगे। ये सुनकर बवाता भी शॉक होती है। अब लुओ फेंग के पास भी कोई रास्ता नहीं था। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पीछे तो वूची उसका पीछा कर रहा है और आगे 10,000 पैंथम बीस्ट है। जिस पर लुओ फेंग सोचता है मैं इस रियल लॉर्ड से तो बच नहीं सकता, पर शायद मैं उन 10,000 पैंथम बीस्ट से बच पाऊं। मुझे नहीं मालूम मेरा आइडिया काम करेगा या नहीं, पर मुझे फौरन ही करना होगा, क्योंकि अब वो बंदा अपने फ्लेम से लुओ फेंग पर अटैक कर दिया था। जिस पर लुओ फेंग फौरन ही उसके अटैक से बचकर वहाँ से भाग जाता है और वो बंदा भी हंसने लगता है, क्योंकि उसे भी मालूम था कि लुओ फेंग जिधर जा रहा है वहाँ आगे 10,000 पैंथम बीस्ट है। अब लुओ फेंग फौरन ही पैंथम बीस्ट के केव में एंटर कर जाता है, जहाँ वो सारे पैंथम बीस्ट लुओ फेंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और वो लुओ फेंग को देखने के साथ ही सारे लोग काफी गुस्से में साउंड वेव रिलीज करने लगते हैं, जिससे लुओ फेंग को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर उसके सामने एक और बीस्ट आकर काफी जोर से चीखता है, जिससे लुओ फेंग दूर चला जाता है। तभी पीछे से एक और बीस्ट आकर उसे स्वेलो करने वाला था, पर लुओ फेंग उसे डॉज कर लेता है और फौरन ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर वो सारे बीस्ट मिलकर लुओ फेंग पे अटैक करना चाह रहे थे। अब लुओ फेंग चारों तरफ से घिर चुका है। लुओ फेंग कहता है ये सही मौका है, मुझे ट्राई करना चाहिए। और वो फौरन ही अपने सीक्रेट मेथड को यूज करता है। वो उन सारे बीस्ट के बॉडी को मोसा क्लैन बॉडी को यूज करके कॉपी करने लगता है, क्योंकि बवाता बताई थी कि वो अपने मोसा क्लैन बॉडी से किसी भी दूसरे बॉडी को आसानी से कॉपी कर सकता है। अंदर हम देखती हैं जैसे ही लुओ फेंग अपनी मोसा बॉडी यूज करते हुए उन बीस्ट बॉडी को कॉपी करता है, उसका पूरा बॉडी
ही पैंथम बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका सारा सेल अकॉर्डिंग टू पैंथम बीस्ट जैसा चेंज हो जाता है। अब वो भी उन बीस्ट जैसा लग रहा था, पर फिर भी वो सारे बीस्ट लियो फेंग पे अटैक करते हैं, जिससे लियो फेंग अनस्टेबल होकर नीचे गिर जाता है। अब वो सारे पैंथम बीस्ट उसे देखने जाते हैं और इसी के साथ ये पार्टियां पे खत्म होती है। लियो फेंग ने आखिरी टाइम में अपने मोजा क्लैन बॉडी को काफी अच्छा यूज किया। बाय द वे वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, साथ ही जो लोग चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.